गुड मॉर्निंग फेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आइए टॉप 30 करंट अफेयर पिछले वीक का वो देखते हैं। ये करंट अफेयर बेसिकली 20 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच में जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं उन पे बेस्ड है। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन मार्च 2023 द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन द हेग हैज़ इशूड एन अरेस्ट वारंट अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, रशिया। ICC headquarter is situated in Hague, Netherlands. It is governed by an international treaty called the Rome Statute. Let's see the next question. The Institute for Economic and Peace published the Global Terrorism Index 2023. Consider the following statement in this regard. Pakistan has topped in the list of countries impacted by terrorism in the index. India's rank decreased from the previous year. So, let's see the options. एक बार दोबारा पढ़ते हैं. पाकिस्तान हैज़ टॉप्ड इन द लिस्ट ऑफ द कंट्री फॉलोड बाय टेररिज्म इन द इंडेक्स. ये पहला ऑप्शन ही गलत है बिकॉज इसको टॉप किया है अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान रहा सेकंड में. इंडियाज़ रैंक डिक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर. सो इंडियाज़ रैंक जो है ये ठीक है. सो आई थिंक बोथ स्टेटमेंट 1 and 2. अभी इंडियाज़ की करंट रैंक है 13th. बोथ 1 and 2 वुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर थर्ड. Barda Wildlife Sanctuary is second home for Asiatic lions in India. In which of the following states? So अभी ये जो क्वेश्चन है वो न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल द राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. तो इसके बारे में देखते हैं. बर्डा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्चुअली क्यों न्यूज़ में रहा. ये गिर नेशनल पार्क जो एशिया में एशियाटिक लायंस के लिए फेमस है, वहाँ से 10 लायंस का जो है ट्रांसफ़र जो है बारडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया गया है, रिलोकेट इनको किया गया है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the theme of Global Recycling Day 2023? So our options are: option A is recycle new world, recycle today, smile tomorrow, recycling is the future, creative innovation. So जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्रिएटिव ऑप्शन इनोवेशंस. अच्छा, इसको एक बार देखते हैं. ये ग्लोबल रिसाइकलिंग डे वैसे हम ऑब्जर्व कितने तारीख को करते हैं? 18th March, राइट. Let's move to the next question. Question number 5 is, the Reach Out scheme has been launched by which of the following ministries of the government of India? Option A, Ministry of Foreign Affairs, B, Ministry of Earth Science, C, Ministry of Home Affairs, D, Ministry of Health and Family Welfare. So ये जो है the Reach Out scheme is launched by Ministry of Earth Science. तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका है टू एडवांस रिसर्च, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन द realm ऑफ अर्थ साइंस. ठीक है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the theme of World Sleep Day 2023? इसका जो ऑप्शन ए स्लीप एंड ग्रो, बी इज़ अ गुड स्लीप अ गुड लाइफ, ऑप्शन सी स्लीप इज़ एसेंशियल फॉर हेल्थ, ऑप्शन डी स्लीप वेल एंड गेट वेल. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, स्लीप इज़ द एसेंशियल फॉर हेल्थ. और ये फर्स्ट जो पहली बार जो वर्ल्ड स्लीप डे का मनाया गया था 14th March 2008. Let's move to the next question. Consider the following statements on exercise F index 2023. फर्स्ट स्टेटमेंट है, द इंडियन आर्मी इज सेट टू होस्ट द सेकंड एडिशन ऑफ द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज फ्रॉम March 21 to 30 and African Chief Conclave on March 28 in Pune. Over 22 countries are scheduled to attend the conclave, while 20 countries are expected to be the part of the exercise. So both our statement 1 and 2 are correct. So the right option will be option C. Next question. The Butterfly Eco Park at Chottakhola is situated in which state? Sorry, the correct option is we have options A is Tripura, B Sikkim, C Nagaland, D Arunachal Pradesh. Correct option would be option A, Tripura. आइए इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ये त्रिपुरा में ऑलरेडी एक हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये उसके पास है 10 किलोमीटर के रेंज में. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो है तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है अपना, ये इसी के अंदर फर्स्ट बटरफ्लाई पार्क बनाया गया था. और ये इसलिए भी फेमस है बिकॉज ये इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के पास है ये लोकेटेड. और यहाँ इंडिया बांग्लादेश, वेरी सॉरी फॉर दैट, इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के पास है लोकेटेड इसका लोकेशन जो है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज़ द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस सेलिब्रेटेड एनुअली? सो ऑप्शन हमारे हैं March 20, February 20, February 24, March 10. द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, March 20. अब इसके बारे में थोड़ा फैक्ट्स देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो थीम हमारा है, बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हेन इज़ द वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे सेलिब्रेटेड एनुअली? वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे जो है वो 24 फरवरी को सेलिब्रेट करते हैं. सो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी. एंड ये लॉन्च हुआ है हमारे किसके द्वारा? वर्ल्ड डेंटल फेडरेशन जो है उसने लॉन्च किया था. 2023 का जो थीम है हमारा वर्ल्ड ओरल डे का वो है बी प्राउड ऑफ योर माउथ.
So let's move to the next question. पोषण पखवाड़ा इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एवरी ईयर इन विच मंथ? सो पोषण पखवाड़ा जो है ये हर महीने हमारा मार्च के महीने में इस मनाते हैं। इसका जो अभी थीम है न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्दी इंडिया, और ये पोषण अभियान जो है, सो लेट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी मार्च। एंड ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पोषण अभियान के तहत लॉन्च जो हुआ था, ये पीएम मोदी ने 2018 में 8 मार्च को लॉन्च किया था। ये एक स्टैटिक फैक्ट है इसका। व्हाट इज़ XEMU रिसेंटली अनवील्ड बाय नासा? ये अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, पीछे करंट अफेयर में। बेसिकली ये एक स्पेस सूट है जो कि टेलर्ड हुआ है। इनका लूनर एक मिशन आने वाला है। लूनर मीन्स फॉर मार्स, सॉरी फॉर द मून मिशन। सो द आवर ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, स्पेस सूट। क्वेश्चन नंबर 13 इज विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट बैटरी मेड ऑफ सैंड? द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए, फिनलैंड। सो इसके बारे में देखते हैं ये काम कैसे करेगा अपना। इट फंक्शंस बाय हीटिंग 100 टन्स ऑफ सैंड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाय सोलर और विंड एनर्जी। तो ये एक हमारा जो है, अभी हम ग्रीन एनर्जी की बात जो करते हैं, फिनलैंड जो है वैसे भी ये इसकी आप इंडेक्सेस वगैरह देखेंगे तो इसमें हमेशा से ये आगे रहा है। तो ये एक ग्रीन इनिशिएटिव इसने लिया है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In March 2023, the Global Conference on Digital Health was organized by. So our correct option would be, let's see. A is Ministry of Health and Family Welfare. B is WHO Southeast Asia Region. C is UNICEF. So ये बेसिकली अभी पीछे भी हमने पढ़ा था। इसका जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अलॉन्ग विथ WHO साउथ ईस्ट एशिया, ये दोनों मिलके द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल हेल्थ इन्होंने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। द ऑप्शन वुड बी डी। Next question is which industrialist was appointed to the Order of Australia to strengthen bilateral ties? अभी हमने ये रिसेंट न्यूज़ में रहा है, रतन टाटा जो है हमारे राइट ऑप्शन होंगे। एंड डेफिनेटली रतन टाटा जी इज़ वेरी प्रेस्टिजियस पर्सन, और इनको लेके बहुत कुछ न्यूज़ में अभी आते रहती है ड्यू टू हिज गुड वर्क्स एक्चुअली। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनाइज इन युविका युवा विज्ञान प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रन? ये युविका युवा विज्ञान प्रोग्राम जो है ये इसरो का एक इनिशिएटिव है। सो लेट्स चूज द फर्स्ट ऑप्शन। बेसिकली इसके तहत क्या है, 2 वीक्स का रेसिडेंशियल प्रोग्राम जो है ये देंगे, इसरो प्रोवाइड करेगी इनको विज्ञान के बारे में रुचि जगाने के लिए। ये जो है क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए 2 वीक रेसिडेंशियल प्रोग्राम को शेड्यूल किया है इसरो ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच स्टेट आर द झामर कोटरा एंड जवार हेरिटेज साइट्स लोकेटेड? ये भी बहुत अभी न्यूज़ में रहा है। बेसिकली ये दोनों साइट्स जो हैं ये मिनरल्स रिच्ड साइट हैं एंड ये लोकेटेड है हमारे राजस्थान में। तो राइट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ स्पैरोज। कब मनाते हैं हम इसको वर्ल्ड स्पैरो डे? वर्ल्ड स्पैरो डे इज बेसिकली सेलिब्रेटेड ऑन 20th ऑफ अप्रैल, सॉरी वेरी सॉरी 20th ऑफ मार्च। एंड अभी इसका जो है हमारा, जस्ट अ मिनट, हाँ इनसे एक वर्ल्ड स्पैरो डे से एक बड़े फेमस पर्सनालिटी का नाम जुड़ा है जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए, मिस्टर दिलावर, राइट। तो ही इज़ बेसिकली नोन फॉर द कंजर्वेशन एंड फ्रेमिंग वेरियस इनिशिएटिव, टेकिंग वेरियस इनिशिएटिव टू सेव आवर स्पैरो बिकॉज आई थिंक इट्स वन ऑफ द endangered species right now. Let's move to the next question. Consider the following statement regarding World Happiness Report. So the statement 1, the report is published by United Nations Sustainable Development Solution Network. Statement 2, India's rank improved in the report. Statement 3, India secured high rank than its all neighboring countries in the report. So these are our 3 options, and I think let's read again the statement. The report is published by United Nations Sustainable Development and Solution Network, ये बिल्कुल ठीक है। India's rank improved in the report, ये भी ठीक है। जो थर्ड स्टेटमेंट है, India secured a higher rank than its all neighboring countries, ये गलत है। अभी मैं बताऊंगा क्यों, पहले ऑप्शन चूज़ करते हैं, ऑप्शन ए। बेसिकली इसमें क्या है, अगर हम ये देखें पाकिस्तान का है, जैसे इसमें पाकिस्तान की रैंकिंग जो है ये है 108 और इंडिया की रैंकिंग कितनी है 126। ऑल्दो कि हमने थोड़ा इंप्रूवमेंट किया है, हमारा रैंकिंग अभी पास्ट जो है 136 था, तो उससे हमने इम्प्रूव करके अभी 126 में हम हैं। श्रीलंका का रैंक है 112। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Pathways to Atmanirbhar Bharat is a study that highlighted the need for a rapid expansion of clean energy infrastructure in India. The study was released by which of the following organization? So the correct option would be actually जो है लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी और इंडियन इंजीनियरिंग एंड क्लाइमेट सेंटर ने ये स्टडी को रिलीज़ किया था। सो लेट्स सी द ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन बी इज देयर 2 and 3, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्रोडक्शन पोर्टल
Srijan was virtually inaugurated in March 2023 by which of the following ministries of the government of India? So Srijan portal was launched by Ministry of Defense. Srijan लॉन्च क्यों हुआ था? लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ मेक इंडिया, आई थिंक मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत हुआ है आत्मनिर्भर भारत कह सकते हैं. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम पीएम प्रणाम? पीएम प्रणाम का पहली बात तो जो पीएम प्रणाम इसका फुल फॉर्म देखते हैं. पीएम प्राइम मिनिस्टर, प्रणाम स्टैंड फॉर प्रोग्राम फॉर रीस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड मेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ. ठीक है, बेसिकली क्या है ये जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. Next question. INS Androth launched in March 2023 belongs to which of the following categories? So basically INS जो है Androth है ये एंटी सबमरीन वॉरशिप्स है, तो बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट. INS Androth, एक्चुअली Androth एक जगह है जो कि आपको लक्षद्वीप में लोकेटेड है, तो उसके नाम पे इसका नाम पड़ा हुआ है. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. झार नियोजन पोर्टल वाज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड. व्हाट इट्स ऑब्जेक्टिव? तो झार नियोजन जो पोर्टल है इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है ये लोकल कोटा को इंश्योर करता है प्राइवेट सेक्टर में. 75% जो है जॉब रिजर्वेशन जो है गवर्नमेंट अपने लोकल यूथ्स को देना चाहती है इस इनिशिएटिव के थ्रू. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द फॉलोइंग डेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इज मार्क्ड एज इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी 21 मार्च. ये हर साल हम मनाते हैं वैसे. Let's see the next question. Question number 26. World Water Day is observed on which of the following dates? So World Water Day is observed on 22nd of March and 2023 की जो theme थी accelerating the change to solve the water and sanitization crisis. Let's move to the next questions. Consider the following statement on the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity. So recently an interministerial delegation from India led by the Department of Commerce participated in the second Indo-Pacific Economic Framework Prosperity negotiation around Bali, Indonesia from March 13 to 1923. During Bali round discussion covered all four pillars of the IPEF and these pillars are trade, supply chains, clean economy and fair economy. So I think both these statements 1 and 2 are perfectly correct. So our option would be option C. Let's see the next question. Which of the following engineering institution has entered in the list of top 50 institutions for engineering in the QS World University Ranking by Subject 2023? So ये पीछे भी हमने क्वेश्चन देखा था. ये IIT दिल्ली है हमारा, जो कि आई थिंक अभी टॉप 50 में इन्होंने मेड आउट किया है. दो हमारा IIT बॉम्बे है जो कि टॉप 100 में रहा है. 92nd स्पॉट इसने अचीव किया था. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियंस हैव फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनर्स एज पर ह्यूरन ग्लोबल रिच लिस्ट रिलीज इन मार्च 2023? तो अभी हमने पीछे भी देखा था. इसका करेक्ट आंसर होगा मुकेश अंबानी. लेट्स सी द 30th क्वेश्चन. विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास द राइट टू हेल्थ बिल? तो राइट टू हेल्थ जो है राजस्थान गवर्नमेंट ने जो है एक इनिशिएटिव लिया है इसको अपने सिटीजन्स को हेल्थ बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए. Let's see the 31st question. In which of the following cities of Maharashtra statue of knowledge will be installed? So basically statue of knowledge जो है ये दादा साहब भीमराव अम्बेडकर के को एक्नॉलेज करके इसको इंस्टॉल किया जाएगा. लातूर जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ ये अनवील किया जाएगा और बेसिकली इनका 131st बर्थडे को कमोमोरेट करने के लिए ये स्टैचू अनवील किया जा रहा है. लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन वी हैव. In which of the following districts of Uttarakhand is the international equivalent of mirror telescope installed? So it is basically installed in Nainital. और ये जो है आपको एशिया का सबसे लंबा जो है कह सकते हैं मिरर टेलीस्कोप है. इसकी लेंथ जो होगी 4 मीटर होगी और इसको इनॉग्रेट किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह. सो लेट्स सबमिट एंड सी द रिजल्ट. ओके, सो yes, we have achieved a good rank. I think question 2 we have done wrong. Let's see. Just a minute. The Institute of Economic and Peace published Global Tourism Index. India's rank decreased from the. I think it's Pakistan is stopped in the list of the country. Yeah, we have made. I think India rank decreased from the previous. Okay, statement 2 is I think option B only. 2 was correct. Okay, thanks for being with me. All the best. Good day.